बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। प्रीवियस लेसन के अंदर हमने 1.4 के तमाम पार्ट्स फिनिश कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट 1.5 की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट 1.5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। पेज नंबर 21 पे हमारे पास डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन यानी कि उसको बताया गया है कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, लेट ए, कोई आपके पास ए मैट्रिक्स है ए बी सी डी, बी आर 2x2 यानी कि 2 रोज है और 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट डेट ए, और इसको इस तरीके से भी जाहिर किया जाता है यानी कि मॉडुलस की फॉर्म में। सबसे पहले देखिए डिटर्मिनेंट का मेथड क्या है कि आपने हमेशा फर्स्ट एंट्री को 4 एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है और थर्ड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। दरमियान में जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चाहे आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स कोई भी हो, चाहे बी हो, ए हो, एम हो, आपने उसे जो है वो डिनोट कैसे करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी या सी या डी, कुछ भी मैट्रिक्स है या मॉड्यूलस की फॉर्म में जो है उसको जाहिर करना है। तो चलें अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखें हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको डिनोट कर लेते हैं। आप डिटर्मिनेंट को या इस तरीके से डिनोट करेंगे, फिर या आप इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, जिसका आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो ए का डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू के साथ भी यहाँ पे आप साइन डाल लेंगे एज इट इज़ जो डिटर्मिनेंट का साइन है, 2 0। और ये हमेशा आपने क्या करना है कि फर्स्ट एंट्री को 4 एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी कि -1 इंटू 0। दरमियान में जो आपने साइन लगाना है वो क्या लगाना है, माइनस का लगाना है। अब हमने थर्ड एंट्री को मल्टीप्लाई करना है सेकंड एंट्री के साथ, 2 इंटू 1, प्लस माइनस माइनस 1 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा -2 1 इज 2, तो क्या आ जाएगा 0 - 2 इज इक्वल टू -2। सो स्टूडेंट जो डिटर्मिनेंट ए निकला है वो क्या निकला है, -2 निकला है। इसी तरीके से हम सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, हमारे पास बी डिटर्मिनेंट्स, बी मैट्रिक्स दिया गया है। अब हमने इसका बी का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। उसी तरीके से आप यहाँ पे लिखें इसको, जिस सिंबल से हम जाहिर करते हैं उस तरीके से, और यहाँ पे सिंबल के अंदर सारी एंट्रीज़ को पुट कर देना है ये। अब उसी तरीके से हमने फर्स्ट एंट्री को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमेशा फोर्थ एंट्री के साथ, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय -2, थर्ड सेकेंड एंट्री को थर्ड एंट्री के साथ 2 इंटू 3, दरमियान में साइन माइनस का, 2 1 इज 2, -2 -3 2 ज़ार 6, माइनस माइनस प्लस, हमेशा जो बड़ी अमाउंट होती है उसका साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाएगा, 2 6 इज इक्वल टू 8। जो हमारे पास स्टूडेंट डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकला है वो क्या निकला है, -8 निकला है। स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड जो है पार्ट है, सी मैट्रिक्स दिया गया है और इसका भी हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए इसको भी या तो आप DET डिटर्मिनेंट ऑफ सी से जाहिर करें या फिर आप इसको डिटर्मिनेंट मॉडुलस के जरिए जाहिर करें। ये हम इसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसको एज इट इज़ 3 3 2 2 और इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट एंट्री को फोर्थ एंट्री के साथ मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2, दरमियान में साइन माइनस का,
थर्ड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2, यानी कि क्रॉस में भी आप जैसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो सब, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमेशा पहली एंट्री पहले आएगी और फिर दूसरी वाली एंट्री बाद में आएगी, क्योंकि इस तरह कुछ बच्चे ऐसे करते हैं स्टूडेंट कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वो पहले सेकंड एंट्री को मल्टीप्लाई कर जाते हैं और फिर फर्स्ट को, और उनका आंसर ठीक तरीके से नहीं आता। 3 2 ज़ार 6 माइनस 3 2 ज़ार 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारे पास सी का डिटर्मिनेंट निकला है वो क्या निकला है, 0 निकला है। इसी तरीके से हमारे पास फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट, डी डिटर्मिनेंट्स दिया गया है जो कि क्या है 3 1 2 4। अब हम इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे और इस यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाएंगे। फर्स्ट एंट्री को फोर्थ एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4, दरमियान में साइन माइनस का। थर्ड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ 1 इंटू 2, 3 4 ज़ार 12 माइनस 2 1 इज 2, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। सो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास 1.5 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है, उसके तमाम पार्ट्स। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कि आपने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो सिंगुलर हैं कि नॉन सिंगुलर हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होते क्या हैं। देखिए सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर, कि स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, यानी कि 2/2। इफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका आंसर 0 के इक्वल आता है तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, कि डिटर्मिनेंट लेने से अगर उसका आंसर 0 के इक्वल आ रहा है तो वो सिंगुलर होगा। इसी तरीके से हम नॉन सिंगुलर की देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द 0, के नॉन सिंगुलर तब होगा जब उसका डिटर्मिनेंट लिया जाए और वो 0 के इक्वल ना आया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। यानी कि सिंगुलर वो है जो 0 के इक्वल आए और नॉन सिंगुलर वो है जो 0 के इक्वल ना आए। सो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 करते हैं। ए मैट्रिक्स दिया गया है तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। चलें सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं। सबसे पहले इसको सिंबल से डिनोट करेंगे, 3 6 2 4। फर्स्ट एंट्री को फोर्थ एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4। फिर माइनस का दरमियान में साइन, थर्ड को 2 से या 2 को थर्ड से, 2 इंटू 6, 3 4 ज़ार 12 माइनस 2 6 ज़ार 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया तो वो किसके इक्वल आया, 0 के। अब अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो इट्स मीन ये क्या है, सिंगुलर है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसको भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और बताना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स के सिंबल से इसको ज़ाहिर कर लेते हैं, 4 3 1 2, और फिर सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 फर्स्ट एंट्री को 4 एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2, माइनस सेकेंड को थर्ड से 3 इंटू 1, 4 2 ज़ार 8 माइनस 3 1 ज़ार 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5।
सो स्टूडेंट बी का डिटर्मिनेंट जो आया है वो क्या है, 5 के इक्वल आया। सो ये क्या है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। सो दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है जिसमें सी मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें हमने बताना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 7 3 -9 5। फर्स्ट इंट्री को फोर्थ इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में साइन माइनस का 3 इंटू -9, 7 5 जार 35, माइनस माइनस प्लस 3 9 जार 27, 35 प्लस 27 इज इक्वल टू 62। सो स्टूडेंट सी जो मैट्रिक्स है वो 62 के इक्वल आया है और ये नॉट इक्वल टू 0 आया है। इट्स मीन ये क्या है, ये नॉन सिंगुलर है। सो हम लिख सकते हैं, सो दिस मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहले हमने उसी तरह से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट के सिंबल्स को लगा लेंगे। 5 -2 -10 4। उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट इंट्री को 4 इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का दरमियान में साइन, और थर्ड इंट्री को हम सेकेंड इंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ार 20, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 2 ज़ार 20, 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी कि डिटर्मिन ऑफ डी जो है वो इक्वल आ गया 0 के। इट्स मीन ये क्या है, सिंगुलर है। सो दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। आई होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।